वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, हर इंसान शायर नहीं होता है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है कि बतौर शायर वो किसको पैदा करता है। ये ख़ास इनाम खुदा की तरफ से होता है बंदे के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि बंदा बतौर शायर ख़ुद को पहचाने। उसके लिए किसी न किसी हादसे से उसे गुज़रना होता है। वो कोई तहरीक भी हो सकती है, जैसे कि कलीम आजिज़ साहब ने कहा था कि वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ। मैं गज़ल सुनाऊँ हूँ इसलिए कि ज़माना उसको भुला न दे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला है शायरों के साथ। आइए दोस्तों, आज की महफिल की शुरुआत करते हैं और आज आपको श्वेता गज़ल खुद गज़ल सुनाएंगी। इस्तकबाल कीजिए श्वेता गज़ल साहिबा का। तशरीफ़ लाइए। डीडी उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया। चंद अशार पेश करती हूँ। ज़िंदगी जीने का अंदाज़ जुदा कर रही हूँ, ज़िंदगी जीने का अंदाज़ जुदा कर रही हूँ। अब तो पूरी तरह मैं ख़ुद से वफ़ा कर रही हूँ, अब तो पूरी तरह मैं ख़ुद से वफ़ा कर रही हूँ। तजुर्बों ने ही सिखाया है हुनर ये मुझको, तजुर्बों ने ही सिखाया है हुनर ये मुझको। नियतें लोगों की लहजे से पता कर रही हूँ, नियतें लोगों की लहजे से पता कर रही हूँ। और गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। हर एक रोकती दीवार से उलझ रही हूँ, हर एक रोकती दीवार से उलझ रही हूँ। अकेली हूँ भरे संसार से उलझ रही हूँ, अकेली हूँ भरे संसार से उलझ रही हूँ। तुझे खबर ही नहीं औरतों की गैरत की, तुझे खबर ही नहीं औरतों की गैरत की। ऐ चौधरी तेरी दस्तार से उलझ रही हूँ, ऐ चौधरी तेरी दस्तार से उलझ रही हूँ। और शेर देखें कि ये जंग असल में तो दांव पेच वाली है, ये जंग असल में तो दांव पेच वाली है। छुरी हूँ फिर भी मैं तलवार से उलझ रही हूँ, छुरी हूँ फिर भी मैं तलवार से उलझ रही हूँ। और मक्ते का शेर यूँ है कि गज़ल हमेशा है तैयार तैरने के लिए, गज़ल हमेशा है तैयार तैरने के लिए। अकेली नाव में मझधार से उलझ रही हूँ, अकेली नाव में मझधार से उलझ रही हूँ। और आखिर में गज़ल तरन्नुम में पेश करती हूँ। ये हंसी साथ है जीने का सहारा मेरा, ये हंसी साथ है, ये हंसी साथ है जीने का सहारा मेरा। आपके बिन नहीं मुमकिन है गुज़ारा मेरा, आपके बिन नहीं मुमकिन है गुज़ारा मेरा। और शेर देखें कि क्या ज़रूरी
कि हर बात ज़बां से बोलूं, क्या ज़रूरी है कि हर बात ज़बां से बोलूं। आप तो खूब समझते हैं इशारा मेरा, आप तो खूब समझते हैं इशारा मेरा। और अगला शेर है, उम्र भर खर्च मुझे होना है यूं ही तुम पर, उम्र भर खर्च मुझे होना है यूं ही तुम पर, जो तुम्हारा है वो है सारे का सारा मेरा। और मक्ते का शेर है, गिर पड़ी हूँ तो उठ जाऊंगी अपने बल पर, गिर पड़ी हूँ तो उठ जाऊंगी अपने बल पर। हाँ गज़ल क्यों के मनोबल नहीं हारा मेरा, हाँ गज़ल क्यों के मनोबल नहीं हारा मेरा। ये हंसी साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता गज़ल साहिबा ने आपको गज़लें सुनाई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत मोतबर शायर हमारी फहरिस्त में शामिल हैं। उनका तारुफ कुछ यूँ भी है कि एक बड़े ख़ानवादे से, शायरी के बड़े ख़ानवादे से उनका ताल्लुक़ है, और वो ख़ानवादा जिसने बर्रे सग़ीर को एक अहम रोल प्ले किया है शायरी के तौर पर और दुनिया भर में हिंदुस्तान की पहचान कराई। जनाब राहत इंदौरी साहब से कौन नहीं वाकिफ़ है, पूरी दुनिया अदब उनसे वाकिफ़ है। उन्हीं के बेटे, उसी ख़ानदान के चश्म चराग आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बड़े एतमाद के साथ ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोग वाकई में काबिल एहतराम और काबिल सताइश होते हैं कि जो अपने बुज़ुर्गों की रवायतों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें मज़ीद कुछ इजाफ़ा भी करते हैं, और बखूबी इजाफ़ा कर रहे हैं। जनाब सतलज राहत साहब, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। बुलाते हैं जनाब सतलज राहत साहब को। आइए तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दूरदर्शन को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वह हमेशा से लैंग्वेज को लेके काम करता रहा है, और ये जो कवि हाजिर है इसने हिंदी और उर्दू के मंचों को समृद्ध किया है, बड़ा मालदार किया है। मैं कुछ अपने अशार सुनाना चाह रहा हूं। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। अच्छा खासा दाम लिया जा सकता है, अब जख्मों से काम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। कोई ठिकाना चाहे जितना अच्छा हो, कितने दिन आराम लिया जा सकता है। गज़ल का मतलब ये कहा कि
जितने अपने थे मर गए हैं मेरे। अभी हमारे एंकर साहब ने राहत साहब का जिक्र किया, एक मतलब उसी हवाले से है। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। एक गज़ल का मतलब ये कहा, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान नस्ल के लोग जो दूरदर्शन को बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, सुनते हैं। अभी अभी होली का फेस्टिवल मना के लौटे, उनके हवाले से एक गज़ल। जिसको दिल से निकाल फेंका है, जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूं मैं, कितना रंगीन हो गया हूं मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूं मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। उसका फोटो संभाल रखा था, उसका फोटो संभाल रखा था, हाँ अभी पिछले साल फेंका है। उसका फोटो संभाल रखा था, हाँ अभी पिछले साल फेंका है। सारी दुनिया सजी है कमरे में, सारी दुनिया सजी है कमरे में, सब दुकानों पे माल फेंका है। सारी दुनिया सजी है कमरे में, सब दुकानों पे माल फेंका है। अपने मंदिर में गिर गया हूं मैं, अपने मंदिर में गिर गया हूं मैं, किसने पूजा का थाल फेंका है। अपने मंदिर में गिर गया हूं मैं, अपने मंदिर में गिर गया हूं मैं, किसने पूजा का थाल फेंका है। एक गज़ल का मतलब ये कहा कि तेरे खादिम हैं, ख़ास तौर पे ये दूरदर्शन के लिए और दूरदर्शन के सुनने वालों के लिए, मतलब मेरा ख़ास तौर पे कि तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं। तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं, हम यहाँ तेरे ही सम्मान में खड़े हुए हैं। तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं, हम यहाँ तेरे ही सम्मान में खड़े हुए हैं। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें, अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें, जो मेरे सामने मैदान में खड़े हुए हैं। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें, जो मेरे सामने मैदान में खड़े हुए हैं। बस तेरे नाम का सजदा किया ज़मीनों पर, बस तेरे नाम का सजदा किया ज़मीनों पर, फिर उसके बाद आसमान में खड़े हुए हैं। बस तेरे नाम का सजदा किया ज़मीनों पर, फिर उसके बाद आसमान में खड़े हुए हैं। जो हैं दरबान वो सरदार बने बैठे हैं, जो हैं दरबान वो सरदार बने बैठे हैं, जिनका घर है वही दालान में खड़े हुए हैं। जो है दरबान वो सरदार बने बैठे हैं, जिनका घर है वही दालान में खड़े हुए हैं। आपने अभी मेरे वालिद का जिक्र किया एक शेर उस हवाले से, जिनका घर है वही दालान में खड़े हुए हैं। हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें, हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें, जो पेड़ आंधी और तूफ़ान में खड़े हुए हैं। हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें, जो पेड़ आंधी और तूफ़ान में खड़े हुए हैं। ज़रा भी रोज़े क़यामत का हमको खौफ नहीं, ज़रा भी रोज़े क़यामत का हमको खौफ नहीं, क्योंकि हम तेरे साइबान में खड़े हुए हैं। ज़रा भी रोज़े क़यामत का हमको खौफ नहीं, क्योंकि हम तेरे साइबान में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सतलज राहत साहब ने आपको गज़लें सुनाई, और वो वालेहाना अंदाज़ जो राहत इंदौरी साहब का था उनके यहाँ भी देखने को मिला। उनके यहाँ भी वो शेर देखने को मिले आपको जो दरबानों में बगावत के शेर हैं। और वहीं से मुझे शेर याद आया राहत इंदौरी साहब का कि ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। और इसी तमहीद के साथ मैं बसत खुलूस और एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के बहुत मायानाज शायर जनाब विजय तिवारी साहब से। इस्तकबाल कीजिए जनाब विजय तिवारी साहब का। आइए।
दोस्तों आदाब। दूरदर्शन उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत मेयारी प्रोग्राम दूरदर्शन के, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया जो हिंदुस्तान में दिखाए जाते हैं। अब मैं बगैर किसी तमहीद के कुछ अशार सुनाना चाहूँगा। पहले कुछ कतात पेश करता हूँ। चूँकि उर्दू का मुशायरा है तो उर्दू के हवाले से कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। उतर जाती है दिन भर की थकन जब लिपट कर मुझसे अब्बू बोलता है, लिपट कर मुझसे अब्बू बोलता है। शुक्रिया दोस्तों। और 4 मिसरे। सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया। सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया। भूखों पे सबने खूब सियासत की मगर रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। और दोस्तों 4 मिसरे सुनिए। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। और 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। और दोस्तों मुकम्मल गज़ल का मतलब अर्ज़ क्या है कि आपके सामने आते ही निखर जाते हैं, आपके सामने आते ही निखर जाते हैं, आपको देख के आईने संवर जाते हैं, आपको देख के आईने संवर जाते हैं। शेर ये कि ये सियासत है, शरारत है कि मजबूरी है, ये सियासत है, शरारत है कि मजबूरी है। आप हर वादे पे हाँ कह के मुकर जाते हैं, आप हर वादे पे हाँ कह के मुकर जाते हैं। एक संजीदा शेर सुन लीजिए कि प्यार दे देते हैं बच्चे तो बहुत जीते हैं, प्यार दे देते हैं बच्चे तो बहुत जीते हैं, वरना माँ बाप भी कम उम्र में मर जाते हैं, वरना माँ बाप भी कम उम्र में मर जाते हैं। शेर आखिर ये कि ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायब जैसे, ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायब जैसे, रात भर सस्ते हैं और सुबह बिखर जाते हैं, रात भर सस्ते हैं और सुबह बिखर जाते हैं। दोस्तों मकता ये कि रात मैं खाने में साकी से विजय ने पूछा, रात मैं खाने में साकी से विजय ने पूछा, जिनका कोई नहीं होता वो किधर जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता वो किधर जाते हैं। एक और गज़ल के कुछ चंद अशार। इसीलिए तो ज़माने को हम दीवाने लगे, इसीलिए तो ज़माने को हम दीवाने लगे, किसी ने पूछा नहीं और हम बताने लगे। इसीलिए तो ज़माने को हम दीवाने लगे, किसी ने पूछा नहीं और हम बताने लगे। और शेर ये है कि वो बेवफा है ज़माने से सुन रहे हैं मगर, वो बेवफा है ज़माने से सुन रहे थे मगर, हमें ये बात समझने में क्यों ज़माने लगे, हमें ये बात समझने में क्यों ज़माने लगे। और अगला शेर ये कि गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, गली में उनकी इजाज़त हम ही को थी पहले, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे, सुना है अब तो कई लोग आने जाने लगे। मक्ता और आपकी ज़हमत तमाम कि विजय लहू भी निचोड़े तो आह वाह नहीं,
विजय लहू भी निचोड़े तो आह वाह नहीं, वो मुस्कुरा दे तो गूंगों की दाद आने लगे, वो मुस्कुरा दे तो गूंगों की दाद आने लगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय तिवारी साहब, आपको गज़लें सुना रहे थे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हैं बहुत मोहतरम शायर, बहुत अदब के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब दिलशाद नज़मी साहब से इन दो शेरों के साथ कि कल रात सहने दिल में था हरजाइयों का रक़्स, थी वहशतों की थाप पिछल पाइयों का रक़्स, और मंजूम हो रही थी खामोशी बफैज़ हिज्र, था जहन में हुरूफ की परछाइयों का रक़्स। तशरीफ़ लाते हैं जनाब दिलशाद नज़मी साहब, इस्तकबाल कीजिए। आइए। आदाब। डीडी उर्दू के तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इस मशहूर प्रोग्राम कभी हाजिर में मुझे हाजिर होने का मौका फराहम किया। चार मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि खुद ही चलना है मुसाफिर को, चलाती नहीं है। खुद ही चलना है मुसाफिर को, चलाती नहीं है। रोशनी दिखती है, आवाज़ लगाती नहीं है। रोशनी दिखती है, आवाज़ लगाती नहीं है। और शेर यूँ है कि कैसी उलझन में तेरी याद ने डाला है मुझे, कैसी उलझन में तेरी याद ने डाला है मुझे। ख्वाब भी देखना है, नींद भी आती नहीं है। कैसी उलझन में तेरी याद ने डाला है मुझे, ख्वाब भी देखना है, नींद भी आती नहीं है। और गज़ल का मतलब यूँ है कि आवाज़ मेरी बैठ गई है पुकार कर, आवाज़ मेरी बैठ गई है पुकार कर। मैंने उसे कहा था ज़रा इंतज़ार कर, मैंने उसे कहा था ज़रा इंतज़ार कर। और शेर यूँ है कि उफ़ आखिरी ट्रेन भी मिस कर चुका हूँ मैं, उफ़ आखिरी ट्रेन भी मिस कर चुका हूँ मैं। उसने भी गहने रख दिए होंगे उतार कर, उसने भी गहने रख दिए होंगे उतार कर। कहता है मुझको दोस्त तो फिर दोस्ती निभा, कहता है मुझको दोस्त तो फिर दोस्ती निभा। या अपने दुश्मनों में मुझे भी शुमार कर, या अपने दुश्मनों में मुझे भी शुमार कर। और शेर यूँ है कि रुकना नहीं तो ढूंढ कोई और हम सफ़र, रुकना नहीं तो ढूंढ कोई और हम सफ़र। मुझ पर है गर यकीन तो मेरा एतबार कर, मुझ पर है गर यकीन तो मेरा एतबार कर। आखिर में गज़ल का मतला और चंद अशार। वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे। वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे। हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे। हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे। शेर अर्ज करता हूँ। डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल।
डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, तैरने वाले तो पानी से निकल जाएंगे, तैरने वाले तो पानी से निकल जाएंगे। आपके मिसरे उला की अना टूटेगी, बतौर खास है। आपके मिसरे उला की अना टूटेगी, आपके मिसरे उला की अना टूटेगी। हम अगर मिसरे सानी से निकल जाएंगे, हम अगर मिसरे सानी से निकल जाएंगे। मक्ता पेश करता हूँ। आंखें चुंधियाएंगी दिलशाद नए सूरज से, आंखें चुंधियाएंगी दिलशाद नए सूरज से, आंखें चुंधियाएंगी दिलशाद नए सूरज से। किससे जब रात की रानी से निकल जाएंगे, किससे जब रात की रानी से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत उम्दा गज़ल सुनाई। आपकी ये नज़्म सुनकर दिलशाद हो गया है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप कौन है?